हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम HSSC CET के 26 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने आंसर्स मैच करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो ये सेट ए है, आपका कोई भी सेट हो सकता है, आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, बस थोड़े ऊपर नीचे होंगे तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने वल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है सी यानी कि नाहर सिंह। सेकंड क्वेश्चन है, संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक सार्थक शब्द बन सके। इसका आंसर है डी यानी कि 462531 CARTON कार्टून। थर्ड क्वेश्चन है, आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं। आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 45 वामावर्त घूमते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? इसका आंसर है डी दक्षिण पूर्व। फोर्थ क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में टीचर को VGCEJGT के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट में डोलर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका आंसर है बी FWNNCTF। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में सहायता की? इसका आंसर है बी अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो इसका आंसर है ए 5000 करोड़। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका आंसर है डी हरियाणा मानवाधिकार आयोग। एट्थ क्वेश्चन है, हरियाणा में पिंजौर गार्डन किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? इसका आंसर है डी मुगल गार्डन वास्तुकला। नाइन्थ क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान अभ्यारण्य रामसर स्थल है? इसका आंसर है बी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। 10th क्वेश्चन है, अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। चरण अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है? इसका आंसर आया है HSSC के अकॉर्डिंग 73.33% यानी कि डी। 11th क्वेश्चन है, यदि x + 1 में x = 2 है तो x की पावर 5 + x 1 में x की पावर 5 इक्वल होगा। इसका आंसर ए यानी कि 2। 12th क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है बी 655। 13 क्वेश्चन है, यदि a और b घनात्मक पूर्णांक है जिससे कि a² - b² = 31 तो a × b का मान क्या होगा? इसका आंसर है बी यानी कि 240। 14th क्वेश्चन, 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक 7वां लड़का भी शामिल हो जाता है और नया औसत 4% बढ़ जाता है। बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है और औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8वें लड़के का वजन किलोग्राम में कितना होगा? इसका आंसर है डी यानी कि 60 किलो। 15 क्वेश्चन है, जमीन पर एक बिंदु ए से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु बी जो बिंदु ए से मीनार के आधार से 50 मीटर अधिक निकट है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई
क्या होगी? इसका आंसर है ए। चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायक समूह यानी कि SHG के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है? इसका आंसर है सी यानी कि डे NRLM। 17 क्वेश्चन। कथन एक है कि प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कथन 2 है कि यह 0 डिग्री अक्षांश पर है। इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है ए। कथन ए और कथन 2 दोनों सही हैं। चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नीले आकाश की उपस्थिति को सबसे अच्छी तरह समझाती है? इसका आंसर है ए। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य आधारित प्रकीर्ण। 19th क्वेश्चन इसका है, भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की? आंसर है ए यानी कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 20। एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया। यदि उत्तर आकृति से बताई खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा? इनमें से देख के बताना है आपको। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 21। घन के 6 फलकों को लाल, नीले और हरे रंग से इस तरह रंगा गया कि कोई भी 2 आसन्न फलकों का रंग एक जैसा न हो। फिर घन को 64 छोटे घनों में काटा गया। कितने घनों में केवल एक फलक लाल रंग का है? इसका आंसर है बी यानी कि 8। 22वां क्वेश्चन है, श्रृंखला पूरी करनी है। इसमें 7, 14, 11, 22, 17, 34। नेक्स्ट क्या होगा? तो इसका आंसर है ए यानी कि 27। 23 क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देशी मवेशी नस्लों के सही युग्म की पहचान करनी है। इसका आंसर है सी हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस। 24 क्वेश्चन है, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया? इसका आंसर है सी 0.62%। 25 हरियाणा की परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है बी। हरियाणा से बाहर के परिवारों को T अक्षर के रूप में होने वाली 9 अंकों की ID मिलती है। 26 क्वेश्चन, हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डेक्लोफिनेक का उपयोग है? इसका आंसर है सी गिद्ध। आपको भी पता है गिद्ध बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं। 27 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में बनाया गया। अगला कथन है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा हटा दी गई। और थर्ड है, सरस आजीविका मेले का 3रा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया। इसका आंसर है ए केवल 2रा और 3रा कथन सही है। 28 क्वेश्चन, 2022 में निर्यात तैयार सूचांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में डैश स्थान पर था? इसका आंसर है डी यानी कि 5वें स्थान पर। 29 क्वेश्चन, 1990 में अपने कविता संग्रह बीरे दा व्याह
के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणा कवि कौन थे? तो इसका आंसर है बी, उदय भानु हंस। 30, हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है? उत्तर है डी, यानी कि 17। 31 में क्या करना है? ये जो प्रश्न चिन्ह लगा है यहाँ पे आपकी कौन सी आकृति आएगी ये बताना है। तो इसकी आकृति आएगी इसमें ये डी वाली। 32 की तरफ चलते हैं। इसमें बताना है कि कॉफ़ी इसमें बताना है पेय पदार्थ कॉफ़ी और मृदु पेय के बीच संबंध कैसे दर्शाएंगे हम, किस तरीके से? तो इसका आंसर है आपका डी, क्योंकि दोनों ही क्या है, पेय पदार्थ है, इसलिए पेय पदार्थ सबसे अंदर आ गया, फिर कॉफ़ी और फिर शीतल पेय आ गया नीचे हमारा अंदर दोनों। 33 की तरफ आते हैं। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है और अंत में 50% की वृद्धि की जाती है। संख्या में इसके मूल मान में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो इसका आंसर आ गया हमारा बी, 26%। 34 की तरफ चलते हैं। दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 120 है। एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 25% हानि पर। दुकानदार को शुद्ध लाभ या हानि कितनी हुई ये बताना है। तो 34 का आंसर आपका डी आ गया है, यानी कि 16 रुपये की क्या हुई है, उसको हानि हुई है। 35, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर 1200 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो 840 प्राप्त होंगे। मूल धनराशि और ब्याज का दर क्या है ये बताना है। इसका आंसर है डी, मूलधन होगा 4000 रुपये और दर है इसकी 10% के हिसाब से। 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अर्धगोले और शंकु के आयतन बराबर हैं। यदि शंकु की ऊंचाई h है और दोनों का त्रिज्या r है तो r के पदों में h ज्ञात कीजिए। तो 36 का आंसर है अपना ए, यानी कि 2r। 37 की तरफ चलते हैं। यदि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है तो उसे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? 37 का आंसर है बी, यानी कि 23 सेकंड। 38 में है कि एक फैक्ट्री एक विशेष प्रकार के विजेट बनाने के लिए 3 मशीनों ए, बी, सी का उपयोग करती है। मशीन ए और बी एक साथ काम करके 4 घंटों में 100 विजेट बनाते हैं। मशीन बी और सी एक साथ काम करके 5 घंटे में 100 विजेट बनाते हैं। मशीन ए और सी एक साथ काम करके 2.5 यानी कि 2.5 घंटे में 100 विजेट बनाते हैं। यदि मशीन ए अकेले काम करे तो उसे 100 विजेट बनाने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर है ए, यानी कि 40/9 घंटे। 39 में यदि 5 @ 1 = 60 है और 12 @ 8 = 200 है और 16 @ 2 = 180 है तो 16 @ 10 = क्या होगा? तो 39 का आंसर है बी, यानी कि 260। 40 की तरफ आ गए। अब इसमें क्या करना है, एक घन के 6 फलकों पर 6 अलग अलग प्रतीक बने हुए हैं। पर अब बिंदु, वृत्त, ये अलग अलग हैं, क्रॉस वगैरह बने हुए हैं। आकृति में घन की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। वर्ग के विपरीत कौन सा प्रतीक है ये बताना है। तो वर्ग के विपरीत कौन सा है, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि वृत्त है। 41, सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है ये बताना है। इसका आंसर है डी, ब्रह्म सरोवर यानी कि कुरुक्षेत्र में। चलते हैं 42 की तरफ। हरियाणा में हाल के बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है, ये बताना है। इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 152D अंबाला और नारनौल को जोड़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर है बी, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। 44, इसमें से अलग चीज को ज्ञात करना है, विश्व में ज्ञात करना है। इसका आंसर है डी, खिड़की। 45, इसमें भी आपको अलग जो है वो ज्ञात करना है। इसका आंसर है ए, 417। 46, एक निश्चित संख्या को 15, 20 और 25 से विभाजित करने पे हमेशा 8 शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से भी बड़ी है? तो देखो, इसका आंसर है आपका सी, 608। 47, यदि रीड को 94 18 ब्रैकेट में 18 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4 के रूप में कोडित किया जाता है तो मैथ को कैसे कोडित किया जाएगा? इसका आंसर हो गया अपना सी, 173। 48 में 4 व्यक्ति हैं, पी, क्यू, आर और एस चोरी के एक मामले में संदिग्ध हैं वो, ठीक है। निम्नलिखित कथन कहते हैं, आंसर क्या आएगा इसका? डी, यानी कि क्यू। क्या कथन कहते हैं वो? पी कहता है क्यू दोषी है, क्यू कहता है आर दोषी है, आर कहता है पी दोषी है, पी निर्दोष है और एस कहता है मैं निर्दोष हूँ। यदि ये ज्ञात है कि उनमें से वास्तविक में से एक ही दोषी है और केवल दोषी व्यक्ति झूठ बोलता है तो सभी निर्देशित लोग सच बोलते हैं, तो दोषी कौन है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? डी, यानी कि क्यू। 49 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34% भाग घेरता है। सरकार ने मादा नील गायों को गोली मारने को वैध कर दिया। फिर है लैंटाना कैमरा हरियाणा वन पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। इसका आंसर आ गया अपना ए, केवल थर्ड सही है। 50वें पे, निम्नलिखित में से संस्थानों और उनके स्थानों का कौन सा युग्म गलत है? ये कुछ मैच कर रखे हैं, बताना इसमें से गलत कौन सा है। तो इसका आंसर है अपना डी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये इन्होंने कहाँ बताया है? पंचकुला, लेकिन ये पंचकुला में नहीं है। पता है ना कहाँ पे है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। चलते हैं 51 की तरफ। 51 में है हरियाणा के मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आप 50 क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ पे है। तो 51 का आंसर है आपका बी, केवल 1 और 2 सही है। क्या कथन थे? इस योजना में 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। सब्जियों या मसालों के लिए परिब में 750 एकड़ है। सब्जियों मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000 एकड़ है। तो आंसर क्या है? केवल 1 और 2 सही है। 52, मूल भारतीय संविधान में डैश मौलिक अधिकार थे जबकि वर्तमान में डैश मौलिक अधिकार हैं। तो 52 का आंसर क्या आ गया हमारा? डी। पहले कितने थे? 7 थे, अब कितने हैं? 6। कौन सा हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। चलते हैं 53 की तरफ। एक बाल्टी को शुरू में उसकी क्षमता के 3/8 तक पानी भरा जाता है, फिर बाल्टी में मौजूद पानी का आधा हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता का 1/4 के बराबर पानी डाला जाता है। अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की नई कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल दिया जाता है। मूल बाल्टी की कुल क्षमता का कितना भाग अभी भी पानी से भरा हुआ है? तो 53 का आंसर क्या हो गया हमारा? बी, यानी कि 7/24। 54, कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक समान घनाकार कैंटर हैं जिनमें से प्रत्येक के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इन 3 घनों को एक के ऊपर एक रखकर एक टावर बनाया गया। इस संरचना का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर है बी, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों का कौन सा युग्म गलत है? इसका आंसर है ए, IAEA द हेग नीदरलैंड में नहीं है। 56, यदि LCM AB = 84 है और HCF AB = 7 है तो कौन से युग्म की A और B मानों के होने की संभावना है? इसका आंसर है ए, 21 और 28। निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया? इसका आंसर है बी, यानी कि सिंगापुर। 58 की तरफ चलते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें सूरत, वडोदरा और साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे। इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण शामिल है। इसमें मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर 3 घंटे से कम होने की उम्मीद है। इससे जापान से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका आंसर है बी, 1, 2, 3 और 4। 59, यदि वैश्वीकरण के बाद किसी क्षेत्र का गिनी गुणांक बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? इसका आंसर है सी, आय असमानता और भी बदतर हो जाना। क्वेश्चन नंबर 60, PM केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई? इसका आंसर है आपका डी, पंजीकरण अधिनियम 1908। 61वां, हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से एक नहीं है? इसका आंसर है सी, बुंदेलखंड पठार। 62, ईमेल के संदर्भ में MIME का क्या अर्थ है? इसका आंसर है बी, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। 63, डेटा संग्रहण की इकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 GB 1 TB से छोटा है, बिल्कुल सही है। 1 KB 124 बिट्स के बराबर है, या फिर 1 MB का 1/8वां भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ए, 1 और 3, ये दोनों आपके सही हैं। 64, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो गया आपका डी, लाहली में। 65, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है? इसका आंसर है बी, बेंगलुरु। 66, युद्ध प्रिय और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? छऊ कौन से राज्य में का नृत्य है छऊ? आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। 67, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध है? इसका आंसर है बी, बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहारिक निगरानी। 68, कोपेन जलवायु वर्ग में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता? इसका आंसर है ए, यानी कि हवा। 69, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है सी, यानी कि मारू गुर्जर। 17, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधन मानदेय क्या है? आंसर है बी, यानी कि कितना? 1 लाख रुपए। 71,
हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सिसवाल साइट पर की गई थी, जिसमें काले और सफेद रंग की मिट्टी के बर्तन चित्रित डिजाइन थे। दूसरा है, कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर में किसी भी प्रकार के भित्ति चित्रों का म्यूरल का अभाव है। या फिर सी, पिंजौर में रंग महल उपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश कलाकारों द्वारा बनाए गए दीवार चित्रों से सुसज्जित हैं। डी है, पंचकुला और पिंजौर में स्थल वॉल पेंटिंग नहीं मिलती। या फिर ई, उत्तर नहीं देना चाहते, नोटा का बटन भी दिया गया था सब में। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? ए, हरियाणा में सबसे पुराना कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सीसवाल साइट पर की गई थी, जिसमें काले और सफेद रंग के मिट्टी के बर्तन पर चित्रित डिजाइन थे। 72, हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है? आंसर हो गया बी, यानी कि रजिया सुल्तान। 73, ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह अवश्य होना चाहिए। ईमेल एड्रेस कैश सेंसिटिव होता है। और उदाहरण भी दे रखा है एक ये, और ईमेल के टू फील्ड में केवल एक प्राप्तकर्ता हो सकता है। इनमें बताना है क्या आएगा? बी, केवल 2 और 3 गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक प्राप्तकर्ता हो, क्योंकि हम पूरे ग्रुप को भी एक साथ मेल भेज सकते हैं, पता है ना आपको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 का। एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेलों को उनके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम आधारित करने की अनुमति देती है? नंबर फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट मेंटर, सेल स्टाइल, या छोड़ दो ई को। तो 74 का क्या हो जाएगा? बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। 75, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरलिंक का वर्णन करता है? पॉपअप विज्ञापनों को ब्लॉक करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, किसी वेबसाइट द्वारा आपके कंप्यूटर पर संग्रहित डेटा, सी, एक क्लिक करने योग्य ऑब्जेक्शन जो आपके किसी अन्य वेब रिसोर्स पर ले जाते हैं, ऑनलाइन लेन देन को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोग्राम। 75 का क्या हो जाएगा? सी, एक क्लिक करने योग्य ऑब्जेक्शन जो आपको किसी अन्य वेब रिसोर्स पर ले जाते हैं। अब हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 76, डिस्पाइट द थंडरस्टॉर्म द ओल्ड मैन रिमेन्ड सीटेड ऑन द पोर्च, staring into the distance. Rain lost the ground around him, but he didn't flinch, his eye cloudy with age, fixed on something far beyond the horizon, something only the could see. The storm was loud, but whatever announced in his mind was louder. What can be inferred about the man? तो इसका आंसर था सी, ही वॉज डीप इन थॉट। 76, rewrite the following sentence in a passive voice. Someone is watching us. इसको कैसे लिखना है? पैसिव वॉइस में। इसका आंसर है सी, वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड? सही स्पेलिंग बतानी है किसकी है, तो इसका आंसर है बी। 79, fill in the blanks with the correct tense. By the time we arrived the show, आंसर है इसका डी, had started. 80, in which sequence should the following sentence be arranged to form a cohesive passage? तो इसका आंसर है हमारा बी, पहले सेकंड हुई, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। चलो इसका आंसर क्या है? बी, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड
फोर्थ क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। इनमें बताना है कि किस पार्ट में क्या है, एरर है। तो इसका आंसर है ए, फर्स्ट में, इफ आई वॉज यू। चलो चलते हैं 82। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज थ्रो इन द टाल। तो 82 का क्या आंसर आ जाएगा, बी, टू गिव अप। 83 चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको। शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज फाइन। इसका आंसर है ए, शी आस्क्ड मी आर यू फाइन। 84 व्हाट इज द एनोनिम ऑफ, एनोनिम एंटोनिम बताना है किसका, एम्बिजियस का। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी, यानी कि डेफिनेट। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज। क्या बोलेंगे उस पर्सन को जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी। 86 निम्नलिखित में से डांडी शब्द है, डांडी क्या है, कौन सा शब्द है। 86 का बताया गया है सी, विदेशी शब्द। 87 युद्ध में मारे जाने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। तो 87 का आंसर डी है, खेत रहना। 88 युद्ध में मारे जाना। 88 निम्नलिखित शब्दों में से संबोधक शब्द क्या है। इसका है भांति। 89 ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। सी है परिणाम में अनिश्चितता होना, क्योंकि पता नहीं कि क्या इसका परिणाम होगा, उसको बोलते देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा। 90 निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास बताना है। आंसर है डी, अनुकूल। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आंसर कोई दो हैं आंसर हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ वो बात कर रही हूँ कि आंसर की के अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर आए हैं, आप उसका बताना। वो चीज़ें देखते हैं बाद में उसका क्या सॉल्यूशन होता है। 91 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसका आंसर है अपना सी, शीतल गन्ने का रस पीजिए। चलते 92 निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियों के सही समूह का चयन करना है। इसका आंसर आ गया हमारा सी, ख, घ। 93 निम्नलिखित शब्द युग्मों में सही अर्थ वाला युग्म नहीं है। इनमें से कौन सा सही युग्म नहीं है बताना है। आंसर है सी, पवन, हवा, पावन, अपवित्र। चलते हैं 94 की तरफ। शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 94 का आंसर है बी, शम जमा में कर। 95 निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो 95 का ए है, प्रेरणार्थक वाक्य। 96 निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, कौन सा है, समुच्चय बोधक, यानी कि सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निपात नहीं है। इसका आंसर हो गया हमारा सी, यानी कि और। 98 मोर मुकुट की चंद्रकनी तो राजत नंदंद मनो शशि शेखर को अंकस किए शेखर सच्चंद। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, यानी कि इसका आंसर है बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। 99 निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का समूह बताना है। इसका आंसर है ए, निपुण, पुष्कर, पक्षी, धर्म। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 100 निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन का चयन करना है। आंसर है ए, यानी कि गुरुजन। आग, वर्षा, जनता अलग है और गुरुजन अलग है।
तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में बताएं इस एग्ज़ाम में आपका कितना स्कोर रहा। और देखते रहें जीके बैंक।